फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेसिस, यानी एसिड्स और बेसिस की टेस्टिंग कैसे की जाती है। यानी हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये एसिड्स होता है और ये बेस होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या होती है इसकी। एन इंडिकेटर इज़ अ डाई। इंडिकेटर क्या होता है? एक डाई होती है दैट चेंज कलर व्हेन इट इज़ पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। ओके, यानी जब किसी इंडिकेटर को किसी एसिड या बेस के अंदर डाला जाता है तो इंडिकेटर का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। अगर हम लोग इसकी टाइप्स की बात करें तो ये मेन 4 टाइप्स के होते हैं: नेचुरल, सिंथेटिक, ऑलिफैक्ट्री और यूनिवर्सल। ये 4 टाइप के हो गए। अब इसमें कॉमन देखते हैं, कॉमन कौन कौन से हैं। ये देखें, द 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर, मतलब जो मोस्ट कॉमन होते हैं, एक होता है लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन। लिटमस होता है एक नेचुरल इंडिकेटर, जबकि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। अब लिटमस इंडिकेटर देखते हैं। ये देखिए, लिटमस इज़ द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर। ये सबसे, मतलब अगर सब में देखा जाए ना तो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है। इट इज़ कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। इसको हम लोग लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं और लिटमस पेपर के फॉर्म में भी हम इसको यूज़ करते हैं। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक ब्लू लिटमस होगा और एक रेड लिटमस पेपर होता है। देखिए, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, ये रेड लिटमस पेपर है और ये आपका ब्लू लिटमस पेपर है और ये आपको 2 सॉल्यूशन दिए गए हैं। जैसे ही आपने इस रेड लिटमस पेपर को इस सॉल्यूशन में डिप किया तो इसका कलर ब्लू हो गया। कैसा हो गया? ब्लू। और इस ब्लू लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डिप किया तो इसका कलर हो गया रेड। मीन्स कि जो रेड लिटमस पेपर होता है ना, वो बेस के अंदर ब्लू हो जाता है। यानी इस बीकर के अंदर क्या है? बेस है, जिसकी वजह से रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया। ठीक है, अब क्या है कि जैसे इस ब्लू को इस सॉल्यूशन के अंदर डाला तो इसका कलर रेड हो गया। इसका मतलब क्या है कि इस बीकर के अंदर एसिड है। फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट हमारा ये निकलता है कि रेड लिटमस पेपर बेस में ब्लू हो जाता है और ब्लू लिटमस पेपर एसिड के अंदर रेड हो जाता है। चलिए, मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इसमें और बताती हूँ। ओके, ये देखिए, ये आप लोगों के सब्सटेंस एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। ये ब्लू लिटमस है। ठीक है, ब्लू लिटमस क्या करता है? एसिड में रेड कलर देता है और बेस में नो चेंज। नो चेंज का मतलब ब्लू का ब्लू ही रहेगा। अगर आप लोग ब्लू को बेस के अंदर डालते हो तो उसका कलर कैसा रहेगा? ब्लू रहेगा। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको जो पिक्चर्स दिखाई थी उसमें बताया था कि जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो बेस के अंदर ब्लू कलर ही देगा। तो इसलिए जो एसिड होता है वो रेड कलर देता है और जो बेस होगा ब्लू लिटमस में नो चेंज, मतलब ब्लू का ब्लू रहेगा। ठीक है, रेड लिटमस पेपर, अगर आप इस रेड लिटमस पेपर को इस एसिड के अंदर डालते हो तो इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो रेड लिटमस पेपर होगा वो एसिड में रेड कलर ही देता है। तो आप रेड लिटमस पेपर डाल रहे हो एसिड के अंदर तो वो रेड ही रहेगा। इसका मतलब नो चेंजिंग। अगर रेड लिटमस पेपर को बेस के अंदर डालते हो, किसके अंदर डालते हो? बेस के अंदर, तो क्या होगा? इसका जो कलर होगा वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एसिड के अंदर मिथाइल ऑरेंज डालते हो, एसिड के अंदर मिथाइल ऑरेंज डालते हो तो क्या होगा? उस एसिड का कलर पिंक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर बेस के अंदर डालते हो तो कैसा हो जाएगा? वो येलो हो जाएगा। ऐसे ही
अगर आप लोग फिनोल्फ्थालीन डालते हो तो जैसा कलर है वैसा ही रहेगा, मतलब कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो कलर होगा वो उसका डिसअपियर हो जाएगा, डिसअपियर, और बेस के अंदर पिंक कलर हो जाएगा। टर्मरिक एसिड के अंदर येलो कलर देती है सॉरी, और बेस के अंदर रेड कलर देती है। चाइना रोज की बात करें तो एसिड के अंदर डार्क पिंक देती है, और बेस के अंदर बात करें तो ग्रीन कलर देती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को छोटा सा चार्ट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा इंडिकेटर एसिड में कौन सा कलर देगा और बेस के अंदर कौन सा कलर देगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स की। ओके, ये देखें, substances which change their smell when mixed with acid or a base are known as olfactory indicators। means olfactory indicators वो indicators होते हैं जो किसी सब्सटेंस में डालने पर, ठीक है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल, अनियन हुआ, वनीला हुआ, एसेट्रा। जैसे देखिए अनियन में क्या है, पेस्ट और जूस ऑफ अनियन। अगर आप अनियन का जूस लेते हो या पेस्ट लेते हो, ठीक है, तो जो अनियन की जो स्मेल होती है ना, व्हेन एडिड विद बेस, अगर आप अनियन को या बेस को अनियन के ऊपर डाल रहे हो तो क्या होगा, उस जो अनियन की जो स्मेल होगी ना वो चेंज नहीं होगी, मतलब चेंज हो जाएगी। लूट्स इस स्मेल, यानी जो अनियन की जो प्याज, मतलब जो प्याज होगी, जो अनियन होगी, उसकी जो स्मेल होगी ना वो चली जाएगी। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन एसिड है तो उसकी स्मेल नहीं जाएगी। भाई हमारा मेन मोटिव क्या? हमारा मेन मोटिव ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये एसिड है या बेस है। आपके पास दो सॉल्यूशन है, क्या है? आपके पास दो बीकर है, एक ये है और एक बीकर ये है। अब दोनों के अंदर सॉल्यूशन है, आपको ये पहचानना है कि इसके अंदर किसके अंदर एसिड और किसके अंदर बेस है। तो आप क्या करोगे, 1 बाय 1 करके, मतलब पहले आप इसमें से, ठीक है, पहले आप क्या करोगे, इस सॉल्यूशन को आप लोग क्या करोगे, इस अनियन के ऊपर डालते हो। अगर अनियन की स्मेल लूज़ हो जाती है तो इसका मतलब इस बीकर में बेस है, और अगर अनियन की स्मेल लूज़ नहीं होती है तो इसका मतलब वो एसिड है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, वनीला की हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, वेनिसिस का मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है। अगर आप जैसी सेम वैसी प्रोसेस रहेगा, आपके पास दो सॉल्यूशन है, अगर आप इस वनीला के ऊपर डालते हो और उसकी स्मेल अगर गायब हो जाती है, ठीक है, तो वो बेस है। और अगर वनीला की स्मेल मतलब डज नॉट वेनिसिस, मतलब गायब नहीं होती है, मतलब बनी रहती है, तो क्या है, डज नॉट वेनिस, मतलब गायब नहीं होती है, तो वो एसिड है। यानी आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है अगर वो स्मेल गायब हो जाए, ठीक है, तो वो बेस है, और अगर गायब नहीं होती है, मतलब उसकी स्मेल नहीं जाती है, तो वो एसिड है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की। देखिए, द कॉमन इंडिकेटर कैन नॉट टेल अस द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। कहने का मतलब क्या है, जो कॉमन इंडिकेटर आपने पढ़े थे ना, लिटमस हुआ, चाहे मिथाइल ऑरेंज हुआ, चाहे फिनोल्फ्थालीन हुआ, टर्मरिक हुआ, चाइना रोज हुआ, ये सब कॉमन इंडिकेटर हैं। ये सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये एसिड है या फिर बेस है, लेकिन अगर आपको इसकी स्ट्रेंथ पता करनी है, आखिर ये एसिड मतलब कितनी क्वांटिटी है इसके अंदर एसिड की, या कितनी क्वांटिटी है इसके अंदर बेस की, ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ को पता करने के लिए एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है, बेस की स्ट्रेंथ कितनी है, इस स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स और डाइस। यानी ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ना, इसके अंदर डिफरेंट डाइस होती हैं, मतलब डिफरेंट कलर्स की डाइस होती हैं,
और विच गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट pH वैल्यू। और क्या करता है, मतलब जो pH वैल्यू अगर हम किसी की निकालते हैं तो वहाँ भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर मिलेगा। कैसे, अब आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है आप लोगों का pH स्केल, ठीक है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। ये देखिए, इस pH स्केल में क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक की काउंटिंग होती है, ठीक है, और बीच में होता है 7। क्या होता है, 7, यानी 0 से लेकर 7 तक की जो नंबरिंग होगी, 6 तक की, सॉरी, या 6.9 आ जाएगा यहाँ पे, वो सारे होंगे एसिडिक। यानी जिस सॉल्यूशन की वैल्यू 0 से लेकर 6.9 तक आती है वो सारे एसिडिक होंगे, और जिसकी वैल्यू 7.1 से, क्योंकि 7 पे तो न्यूट्रल है, 7.1 से लेकर 14 तक आएगी, वो होंगी आप लोगों की एल्कलाइन। कहने का मतलब ये है मेरा, ये देखिए, यानी आप लोग अगर 7 से इधर 0 की तरफ आते हो तो एसिडिक की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। यानी जितना कम नंबर होगा, अगर किसी सॉल्यूशन का जितना नंबर कम आता है वो उतना ही एसिडिक होगा, और जितना ज़्यादा नंबर आएगा वो उतना ही ज़्यादा बेस होगा, ठीक है। जैसे अगर हम कंपैरिजन करें, मैं आपसे पूछूं, आपके पास 2 सॉल्यूशन है, एक की pH वैल्यू है 5 और एक की pH वैल्यू है 2, तो इन दोनों में एसिडिक कौन होगा, तो आपका आंसर होगा 2। क्यों, क्योंकि 2 5 से कम है। तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा नंबर कम होगा उतना ही एसिडिक, और जितना ज़्यादा होगा वो उतना बेस, ठीक है। आगे देखिए, मैं आपको कुछ वैल्यूज़ दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, देखिए, एक मिनट, देखिए, बैटरी एसिड, बैटरी के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है उसके अंदर pH वैल्यू कितनी होती है, 0.5। जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसके अंदर 1.5 से लेके 2.0 तक। देखो, जो विनेगर होता है 2.9 होती है, ऑरेंज से एप्पल जूस होते हैं 3.5 होती है, एसिड रेन के अंदर 5 से ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो टी वगैरह होती है, ठीक है, या हेल्दी स्किन होती है 5.5 होती है, मिल्क के अंदर 6.5 होती है, ओके। और आगे देखिए, देखो, ब्लड के अंदर कितनी होती है, 7.34 से लेके 7.45 तक। यानी ये हमें पता चल जाती है कि किसके अंदर एसिड की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, और किसके अंदर बेस है और कौन न्यूट्रल है। जैसे प्योर वाटर, इसकी वैल्यू होती है 7। ये ना तो एसिडिक है और ना ये बेसिक है, ना तो इसके अंदर एसिड है ना इसके अंदर बेस है, ठीक है। अच्छा, इसका यूज़ कब किया जाता है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगी, कि जो एसिड की अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो क्या करना चाहिए, या जो pH स्केल है इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेज़ है, तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता चल गई होगी कि हम लोग कैसे पहचानेंगे। और देखो, एक चीज़ और है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो कलर दिए गए ना, देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर है। देखो, ऊपर डार्क रेड है, फिर थोड़ा लाइट है और लाइट, फिर देखो येलो आ गया, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो pH स्केल होता है ना, हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी देता है, ठीक है। यानी जितनी ज़्यादा एसिड की क्वांटिटी उतना ही ज़्यादा डार्क कलर होता चला जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।